नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम विचार करेंगे मेष लग्न के षष्ठ भाव में बुध का फल। अर्थात कि मेष लग्न हो और षष्ठ भाव में बुध स्थित हो तब क्या परिणाम प्रदान करेगा और यह बुध किन किन ग्रहों के साथ में है इसका भी हम विवेचन करेंगे। बुध यहाँ पर तृतीयेश व षष्ठेश होते हैं। महर्षि पाराशर जी कहते हैं पतंजल तृषणायानाम यदि फल प्रदा। तृषणायपति पापी होते हैं, तृषणायपति पापी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध जो बैठेंगे षष्ठ में, यह उच्च राशि में बैठे रहेंगे और षष्ठ भाव ऋण रोग शत्रु दुर्घटना नौकरी इत्यादियों का संकेत भाव बनता है षष्ठ भाव। तो ऐसे जातक शत्रुहंता होंगे, ऋण रोग शत्रु इनसे दूर रहेंगे, यानी कि शत्रुओं को ये परास्त कर सकते हैं। कहीं कहीं पर माताजी के लिए अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन सूर्य का सप्तम भाव में स्थित हो तब ऐसी स्थितियां हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं होगी। एक श्लोक मिलता है कहीं कहीं ग्रंथों में, तो किन्हीं ने ऐसा भी फल बताया है। लेकिन षष्ठ भाव में बुध उच्च के रहेंगे तो ऐसा जातक बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा चतुर होगा, अपने से सताया हुआ होगा, अपने लोगों से। परिवार में नित्य कलह की स्थितियां उत्पन्न करेगा बुध। धीर वक्ता होगा, शत्रुओं पर अंततः विजय प्राप्त करेगा, ऋण नहीं रहेगा, लेकिन जो पेट है जठरा मंदाग्नि वह मंद रहेगी। यानी कि एक समय यह रहेगा कि पाचन शक्ति कमजोर हो जाए, पाचन शक्ति कमजोर हो जाए, वात रोग जिसको कह सकते हैं हम, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे। बुध यहाँ पर उच्च के रहेंगे तो बड़ा शिक्षित होगा ऐसा जातक, विपरीत राजयोग का भी सृजन करेंगे। तो ऐसे जातक के पास मकान वाहन भूमि सुख अवश्य ही होगा। आगे विचार करें, यदि बुध के साथ में यहाँ पर सूर्य स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मेष लग्न में। पंचमेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना शिक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, संतान पक्ष को कमजोर करेंगे। बुधादित्य योग होगा, लेकिन जातक बुद्धिमान तो होगा, लेकिन शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न अवश्य होगा। जातक को 33 वर्ष के बाद में, या यूं कहें 30 वर्ष के बाद में, जीवन का जो मध्यायु काल आता है वह श्रेष्ठ जाता है, उसके अंदर कुछ अच्छा होता है ऐसे जातकों के साथ में। मध्यायु काल, जातक बड़ा बुद्धिमान होगा तथा धनी होगा, पराक्रम भंग भी होगा यहाँ पर बुद्ध के साथ में व्यस्त हो जाने के कारण, क्योंकि तृतीय भाव के भी तो स्वामी है बुद्ध। तो उस तृतीय भाव जो भाई बहनों का भाव है, उनके स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर देना, माताजी के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर देना, बच्चों के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर देना, किन्हीं विशिष्ट पदों की उन्नति हो रही थी उस उन्नति को अवरोधित कर देना। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न यहां पर बुध व सूर्य करेंगे। सरकार के अंदर नौकरी का जल्दी नहीं लगना, बहुत से फल यहां पर बैठे हुए सूर्य और बुध करेंगे। यदि बुध के साथ में चंद्रमा हो तब क्या स्थिति होगी। चंद्रमा व बुध अगर यहां पर बैठे रहते हैं तो जातक कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बुद्धि तो बहुत तीव्र होती है और जल्दी बोलने वाला भी हो सकता है। बुद्ध वाणी है, चंद्रमा शीघ्र मन के अनुकूल बोलते हैं, धारा प्रवाह जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन माताजी के स्वास्थ्य में परेशानियां, मकान वाहन भूमि सुख, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं अड़चने उत्पन्न करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव के दोनों ही कारक माने जाते हैं। षष्ठ भाव में बैठेंगे, बुध तो उच्च के रहेंगे, लेकिन चंद्रमा तो षष्ठ में भी चला गया ना। चंद्रमा के कारकत्व में तो कमी आएगी, मानसिक परेशानियां, मानसिक असंताप जिसको कह सकते हैं, इस स्थितियां उत्पन्न होगी। यदि बुध के साथ में यहाँ पर मंगल हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल लग्नेश है, अष्टमेश है, भाग्य व्याधिपत्य नरेंद्रेशो शुभ प्रदः स एव शुभ संधाता लग्नादेशोपि चेत स्वयं। भाग्य के वेग अधिपति होने के कारण मंगल शुभ नहीं थे, लेकिन लग्नेश होने के कारण शुभ है
और लग्नेश अगर षष्ठ भाव में जाते हैं तो ये भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा चिंताजनक है, दुर्घटना के संकेत है। यदि वकालत करे तो ऐसे क्षेत्रों में, वकालत के क्षेत्रों में बड़ी उन्नति कर सकते हैं ऐसे जातक। भाई बहनों के अंदर परेशानियां, क्योंकि तृतीय भाव तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा स्थिति में देखे तो, क्योंकि वहां के कारक स्वयं मंगल है तृतीय भाव के, और भावेश बुध दोनों षष्ठ भाव में बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भाई बहनों के बीच में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न करेंगे, पारिवारिक स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहा है, तो जो जातक अपने स्वअर्जित भुजाओं से मकानवान भूमि सुख की प्राप्ति करेगा। आगे विचार करें, यदि बुद्ध के साथ में यहाँ पर देवगुरु स्वयं स्थित हो तब क्या परिणाम निकल कर के आएंगे। गुरु यहाँ पर भाग्य है, भाग्य के स्वामी है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभफल प्रदाह, सभी त्रिकोण के स्वामी शुभफल प्रद है। लेकिन भाग्य इसका भी षष्ठ भाव में बैठे रहना शुभ नहीं कहेंगे, भाग्य में भी व्यवधान उत्पन्न करेंगे। ये भाग्य बड़ा महत्वपूर्ण है जन्म पत्रिका में। कुंती को तो वरदान था कि आप चाहो जैसा पुत्र प्राप्त कर सकती है, लेकिन कुंती ने धीर वीर मांगे, पंडित मांगे, बड़े बलिष्ठ पुत्र प्राप्त कर ले, लेकिन भाग्यशाली प्राप्त नहीं किया। इसलिए कुंती लास्ट में कहती है, भाग्यवंतम प्रसूयेता मासूरान माच पंडितान सूरांश कृत विद्यांश वने सीदंति मत सुताहा। आज देखो मेरे पुत्रों की गति क्या हो गई है कि आज वन वन भटक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, यानी कि गुरु भाग्य में बड़े व्यवधान उत्पन्न करेगा। यहाँ पर यह स्थिति भाग्य के लिए श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, व्यय भाव पर और धन भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं प्रखर और विपरीत राजयोग होने के कारण जातक को संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। उस संघर्ष में ही इस जातकों की विजय भी होगी अंततः। पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति तो प्राप्त कर लेंगे, धन भी प्राप्त कर लेंगे, और अच्छे कार्यों में जातक खर्च करेगा। संघर्ष अत्यधिक करवाएगा ऐसे जातक, ये तो निश्चित है, संघर्ष अवश्य होगा। आगे विचार करें, यदि बुद्धि के साथ में यहां पर शुक्र हो तब क्या परिणाम। यहां पर शुक्र नीच के रहेंगे, नीच भंग राजयोग का सृजन होगा। नीच स्थिते जन्मनीय ग्रस्या तद्राचिनातो पिवा तदुच्चनाथ चंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवित धार्मिक चक्रवर्ती। स्थिति तो अच्छी रहेगी यहाँ पर बुध और शुक्र की, लेकिन दाम्पत्य जीवन को यह दाम्पत्य जीवन के लिए सही नहीं है। वरना लक्ष्मी नारायण योग बड़ा श्रेष्ठ योग है। जातक धनवान होगा, बहुत धनवान होगा, लेकिन धन से उसको निराशा ही प्राप्ति होगी, सुख भोग नहीं पाएगा जो सुख भोग सकता है जीवन में। वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टमय उत्पन्न हो सकता है यदि सप्तम भाव पर किन्हीं शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो। आगे विचार करें, यदि बुद्धि के साथ में शनि स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। बुद्धि के साथ में यदि यहाँ पर शनि स्थित है षष्ठ भाव में, तो दशमेश तथा लाभेश, पता है लाभेश होने का त्रिषणाय पति दशम होने के लिए सही है, लेकिन लाभेश भी है साथ में, समतुल्य मानो। राजयोग कारक नहीं है मेष लग्न में, शनि को कारक न शुभम योग मात्र न प्रभवित शनि जीवयो हो, ऐसा कर करके छोड़ दिया महर्षि पराशर जी ने कि 9 में 10 में इसका संबंध होता है, तब राजयोग नहीं है। यहाँ पे तो संघर्ष करवाएगा। यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ शनि बड़ा संघर्ष करवाएगा। शनि तो अपने कार्य को लेकर के बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ऐसे जातकों को, यानी कि क्या करूं, इसी के अंदर बहुत समय व्यतीत हो जाता है। आयु भाव पर दृष्टि रहेगी, मानसिक परेशानियां उत्पन्न होगी, लेकिन जातक दीर्घायु होगा। भाई बहनों को सब में समस्या उत्पन्न होगी, भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पे जातक यदि कोर्ट कचहरी न्यायालय का अगर वकील बनता है तो उनके लिए श्रेष्ठ है ये स्थिति। पुलिस के डिपार्टमेंट में भी सही है। ऐसे राजयोग नहीं, अगर राजयोग हो जन्म पत्रिका में तब है ऐसी स्थिति है। राजयोग तो यही करेंगे
मंद सौम्यता पापा शुभो गुरु दिवा करो, गुरु या सूर्य साथ में हो या मंगल गुरु साथ में हो या सूर्य मंगल साथ में हो तब तो राजयोग है, अन्यथा नहीं। साथ में या दृष्टि संबंध दोनों में से भी कुछ भी हो मेष लग्न वालों के लिए। यहाँ पे अगर बुध के साथ में राहु हो तब क्या परिणाम? राहु कन्या राशि स्वयं की राशि है राहु की, कन्या राशि ग्रहम प्रोक्तम राहु च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तमेव च। तो राहु और बुध की युति यहाँ के लिए श्रेष्ठ हो सकती, शत्रु पक्ष को परेशानियां उत्पन्न करेगी, ऋण रोग शत्रुओं का भी शमन करेगी, लेकिन वाणी में कहीं ना कहीं तुतलापन आ सकता, तुतलाहट उत्पन्न हो सकती है वाणी में। जो अपनी अभिव्यक्ति होती है, अगर केतु स्थित हो तो अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाते से जातक, बड़े जिसको कहते हैं अहंकारी दंभी ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है जातकों की। जातक की बुद्धि भ्रमित रहती है, कहना क्या चाहता है, कह क्या रहा है। चाहे केतु यहाँ पर स्थित होगा तो जब ज्यादा होगा, क्योंकि केतु नीच के रहेंगे यहाँ पे, राहु यहाँ पर उच्च के रहेंगे तो कहीं ना कहीं शुभता तो होगी, लेकिन यदि केतु यहाँ पे स्थित हो तो ज्यादा ही इसमें परेशानीदायक स्थिति हो सकती है। तो ऐसी ही कुछ ग्रह स्थितियां निकल करके आती है। यदि बुध और राहु साथ में है तो शुभ है, यदि बुध और केतु साथ में है तो बड़ा श्रेष्ठ कर नहीं है, मामा के लिए भी परेशानीदायक स्थिति हो सकती है। ये वैसे नीचभंग तो हो जाता है बुध का साथ में बैठे रहना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न अवश्य कर ही देगा। धन्यवाद मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।